दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। अब हम महेंद्रगढ़ में उपस्थित हैं और महेंद्रगढ़ में बेटा है ऋतिक, जो धोलेड़ा गांव का, महेंद्रगढ़ जिले का धोलेड़ा गांव है, वहां का रहने वाला है और महेंद्रगढ़ में रह रहा है। और इसने आयसर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो ऑल इंडिया के अंदर जो पोजीशन हासिल की है। इनसे बात करते हैं किस प्रकार से आयसर में इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये पूरा बताएंगे। हाँ बेटे, आप बताएं हमारे दर्शकों को मेरा क्या नाम आयसर क्या, हाँ नाम बताएं, आपका परिचय। मेरा नाम ऋतिक भारद्वाज है। मैं ग्राम दौलेड़ा से रहने वाला हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। और मैंने ऑल इंडिया रैंक 10th अपनी कैटेगरी में अपने हासिल किए। और आईसर के अंदर जो कि होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, जो कि बेसिकली रिसर्च के लिए होता है, जिसके थ्रू साइंटिस्ट के लिए बनते हैं। और उसके बाद में 3 साल के लिए पीएचडी के लिए करते हैं। और इसके अंदर 5 साल का बीएसएमएस कोर्स होता है, जिसे बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं। और इसके लिए तो आपको आईआईटी परीक्षा देनी होती है, जिसे इंडिया आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और आईएटी की फुल फॉर्म क्या है, क्या है? आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, जो कि अब की इस साल तो भोपाल ने कंडक्ट कराया था। तो मतलब कि जो 7 आईसर्स हैं, ये आईसर पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति एंड बेरामपुर, ये 7 ही आईसर्स हैं ऑल इंडिया के अंदर। कितने बच्चे इस टेस्ट में बैठे थे? इस साल 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, वो इंटरनेट के सोर्सेज से पता चला है। और 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ये पेपर दिया था। और मुझे आईसर पुणे कल अलॉट हुआ है मेरे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो बच्चे नई तैयारी जो करना चाहते हैं आयसर में, वो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट से मटेरियल आता है, थोड़ा उन बच्चों को बताएं। इसके अंदर 240 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट 60-60 नंबर के 15-15 क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर इसके करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं और -1 होता है इसके नेगेटिव मार्किंग। तो मतलब कि आपको पीसीएमबी बच्चा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला बच्चा है, वो भी दे सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा है, वो भी दे सकता है। अगर ये सभी हो तो ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उसके अंदर 240 के आउट ऑफ सभी नंबर लगते हैं। तो आपकी जो रैंक आएगी वो अच्छी आएगी, अगर चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप। तो आपने जो तैयारी की है, कैसे तैयारी की है, किसने मोटिवेट किया? मेरी मौसी जी है पायल कौशिक, वो जो आईसर तिरुपति के अंदर हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आईसर नामक कोई चीज़ होती है। मुझे पहले सच में कुछ नहीं पता था, और इसलिए मैंने आईआईटी का पेपर दिया था और उसके अंदर मेरी अच्छी रैंक आई है, ऑल इंडिया 10th है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे जब आपको ये तमन्ना जगी कि मैं साइंटिस्ट बनूं? मैं 12th में था, तब मुझे मौसी जी ने बताया था साइंटिस्ट बनने के लिए आईआईटी की परीक्षा देनी होती है, जिसके थ्रू आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैंने सोचा मैं भी बनता हूँ, देख। तो कहाँ कहाँ कैसे पढ़ाई की, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ कहाँ आपकी पूरी हुई? मैंने 10th आरपीएस से किया था, और जो अपनी 12th थी लॉकडाउन के अंदर, तो मैं घर पर ही था, पर मैंने नॉन अटेंडिंग दिल्ली से अपनी 12th पास आउट किया हूँ, और जिसका स्कूल का नाम है माता कस्तूरी। तो ऑनलाइन आपने पढ़ाई की है? यस। तो ऑनलाइन कोई डिफिकल्टी नहीं आई? क्या है कि जब ऑफलाइन होता है, अध्यापक सामने होता है, सभी जो भी परेशानी होती है, जो भी डाउट होते हैं, सब क्लियर होते हैं, और ऑनलाइन डाउट में क्लियर होने में कोई समस्या? नहीं, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी मेरे लिए। तो जो एलन की फैकल्टी थी वहाँ पर, उन्होंने भी किया था। और मैंने फिर सीकर जाके 1 साल की ड्रॉप लिया था मैंने, फिर वहाँ पर जाके जीसीआई के अंदर मैंने तैयारी की थी। तो ऑफलाइन वहाँ पर 1 साल मैंने किया है। तो इसमें मुख्य योगदान आप परिवार में अध्यापकों का किसका मानते हैं? मेरे सबसे मुख्य योगदान तो मेरे दादाजी का, मेरे परिवार का, और जितने भी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया ना, सभी ने मेरे को किया था। मेरे नाना जी भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो आपने क्या सपोर्ट किया? सपोर्ट में को बेटा तो पढ़े, तेरे को 11,000 रुपया महीना हम का देंगे। तो 11,000 रुपये इनाम से आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं। मुझे 11,000 प्राप्त करने ही है? हाँ, मुझे इनाम। कुछ न कुछ तो लेना है नाना जी से, ये नहीं है कि छोड़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना कुछ नहीं छोड़ना। लेना है। ये 51,000 का मम्मा बोले। मेरे मामा जी ने कहा था कि 51,000 वो देंगे, और 11,000 मेरे नाना जी।
देखिए, बच्चे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे की इनाम राशि जो रख दी जाती है, इससे बच्चे की रुचि भी होती है और इससे रुचि जब पढ़ने में हो, किसी काम में हो, तो काम करने में सफलता निश्चित होती है। तो उनकी जो ऋतिक की मम्मी है, वो भी हमारे साथ में है, उनका क्या योगदान है, तो पहले ऋतिक से पूछते हैं। जी। मेरी मम्मी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। मेरे साथ 8 महीने से मेरे साथ सीख कर रही थी और वहाँ पर हम अकेले रहते थे, मम्मी और मैं। तो वहाँ पर मम्मी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। पापा यहाँ पर अकेले थे, बहन मेरी बीटेक कर रही है, तो सभी अलग-अलग थे। अब तो सभी खुश हैं एक साथ। तो मैं एक बात पूछ गया था जो टेक्निकल बात है, किस किस विषय की पढ़ाई कहाँ से तैयारी करनी होती है, आपने आगे टेस्ट के अंदर क्या महसूस किया है कि बच्चे जो नए तैयारी जो करना चाहते हैं, आईसर में जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए? उन्हें एक तो 5 to 1 रूल होता है, उसको अप्लाई करके आप पढ़ोगे तो आराम से हो सकता है। 5 घंटे जैसे कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स है वो सभी क्लियर कर लिए, 2 घंटे आपने रिवीजन किया, 1 घंटे आपने लिख के देखा ना उसको, 8 घंटे से 9 घंटे दिन में मैक्सिमम करोगे रेगुलर, तो भी आपका हो सकता है। तो जैसे आपका पढ़ने का टाइम, बढ़िया टाइम कौन सा रहा, सुबह का रहा, शाम का रहा, पढ़ने की रेगुलरिटी क्या मोबाइल का सहारा लिया, क्या करना? नहीं, मेरा सुबह का 6 बजे से बैच होता था और दोपहर तक 12:30 तक आता था मैं, तो फिर मेरा शाम को ही होता था पढ़ने का टाइम। तो मतलब कि ये नहीं होता कि टाइमिंग मैटर नहीं करती, आप सुबह पढ़ो या शाम को, वो दिक्कत नहीं होती। क्योंकि मैंने लास्ट मंथ में मतलब कि मेरा टाइमिंग चेंज करवाया था, मैंने शाम का बैच करवा लिया था इसी के लिए, क्योंकि मेरे को वो सुबह पढ़ना था तभी। तो आपका ध्येय क्या है, आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो साइंटिस्ट के लिए वहाँ पर जाके आपको सेकंड ईयर के बाद में आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, तो इसके लिए तो वहाँ पर जाके ही पता लगता है। नहीं, आपकी मंशा क्या है, आपके अंदर मन में जिज्ञासा क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, वो भी फिजिक्स के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स हो गई या कॉस्मोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हासिल करना चाहते हैं, किस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर प्लैनेटरी मोशंस होते हैं उसके ऊपर। तो देखिए दर्शकों, जो ऋतिक की मम्मी भी हैं हमारे साथ में, तो मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, आप बैठे रहो। तो आपका कैसे, आपने मोटिवेशन, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो बच्चे की मेहनत होती है और कुछ टीचर्स की गाइडलाइन होती है जिससे बच्चा अच्छे पथ पर चलता है, आगे फिर वो अपनी कामयाबी हासिल करता है। अगर बच्चा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकालता है। तो मैं तो देखो सारा श्रेय गुरुजनों और इसके दादाजी और ऋतिक को देती हूँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। हाँ, ऋतिक बड़ा है, गुड़िया छोटी है। जो ऋतिक अब साइंटिस्ट में हो गया, इसमें आईसर में ये ऑल इंडिया रैंक इसने 10 हासिल की है। और बेटी है वो इसमें सोनीपत से जी बीटेक कर रही है सीएस से, उसकी सेकंड ईयर है। तो आपको क्या लगता है बेटी भी कोई बड़ी मुकाम हासिल करेगी? देखो जी वो तो टाइम बताता है, बच्चे को मोटिवेट करना एक पेरेंट्स का भी बहुत दायित्व होता है कि बच्चे को किस लाइन से लेके चले और बच्चे को किस टाइम में हर चीज़ के उसमें इंटर करती है कि पेरेंट्स क्या रोल करता है। तो मैं तो बेटी को भी ये चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं कुछ पद हासिल करे आगे जाके। तो ऋतिक की कहीं उदंड भी रहा है, मतलब नटखट भी रहा है, कैसा आचरण रहा है इसका? देखो जी ऋतिक शुरू से ही एक बहुत ही जैसे आज्ञाकारी कहें, ये तो ऐसे कहते थे इसकी माँ जी तो कि मम्मी का पल्लू पकड़े रखता है। तो माँ जी ये यानी दादी? हाँ इनकी दादी जी। और ये बहुत ओबिडेंट था जी, टीचर्स का भी और मेरा भी। इनके पापा आर्मी में थे तो इनके पापा आर्मी से रिटायरमेंट आने से पहले मैंने इनको हैंडल किया है अच्छे से। पहले मैं जैसे टीचिंग लाइन में थी, फिर मैंने इनके लिए ड्रॉप ले लिया था, छोड़ दिया था कि कुछ भी नहीं है, पैसा पैसा कुछ नहीं है, बच्चों की लाइफ है। तो मैंने देखो इनके साथ बहुत वो किया है। देखिए ऋतिक के पापा भी हैं, जो इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है ऋतिक को लेकर। जी, नाम बताएं। मेरा नाम रोशन लाल है, गांव दौलेडा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ऋतिक की मेहनत मेरे को बड़ा गर्व है और मेरे बड़े बुजुर्गों का इन्होंने नाम ऊंचा किया है। मेरे परिजनों का जितना रिश्तेदार है सभी का नाम इसने ऊंचा किया है। गुरुजनों का जहाँ जहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सरस्वती स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद में आरपीएस में पढ़ा, फिर यहाँ पर ये दिल्ली में +1 और +2 किया।
तो बच्चे की मेहनत ने रंग लाया है और हम चाहते हैं कि भाई आगे भी अपना इससे भी ऊंचा अपना मुकाम हासिल करेगी। और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से अपने बच्चों का ध्यान रखें पढ़ाई पर? आपने अनुभव है, आपने बताया। देखो, बच्चे ने जब मेरे को बताया था कि पापा जी ऐसे ऐसे मौसी जी मेरे को ये बता रही है कि इसके अंदर ये तैयारी करने के बाद में आप इसमें साइंटिस्ट के अंदर चले जाओगे, और बच्चे ने वो उनकी मतलब शिक्षा लेकर उनसे मोटिवेट होकर बच्चे ने मतलब अच्छा अपना और उसी प्रकार से तैयारी करके, और मैं तो सभी बच्चों से सभी परिजनों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को ऊपर पढ़ाई के अंदर ध्यान दो, जहाँ से भी इनका मतलब एक दूसरे से या रिलेटिव से कहीं से भी इनका मतलब कुछ भी आपको मिलता है कि भाई वो बच्चों को मोटिवेट करो, उनको बताओ कि भाई इस ये पेपर देने से इस लाइन में जाओगे, इसमें है इसमें जाओगे आप। ठीक। देखिए दर्शकों, पहले महेंद्रगढ़ जिला एक बैकवर्ड जिला होता था। आज शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले का बड़ा नाम है, अग्रणी है। आईएएस आईपीएस जो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है, बड़े से बड़ा सेना का अधिकारी है, वो महेंद्रगढ़ से आता है। और महेंद्रगढ़ शिक्षा की खान बना हुआ है। बच्चों के अंदर बड़ी क्वालिटी है और आज बच्चों के अंदर बड़ी उमंग है, बड़ी खुशी हो रही है। जब आईएएस की भी लिस्ट आती है तो पूरे देश, पूरे हरियाणा से जब 11 की लिस्ट आती है तो 6 बच्चे महेंद्रगढ़ जिले से होते हैं। तो महेंद्रगढ़ का बड़ा सम्मान है और महेंद्रगढ़ शिक्षा की खान है। मैं तो सभी को कहूँगा कि महेंद्रगढ़ आएँ और अपने बच्चों को पढ़ाएं। महेंद्रगढ़ विशेष उपलब्धि का क्षेत्र है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।